Hello and welcome back to Study with Sudhir. Julius Caesar, Act 2, Scene 1 का explanation video number 3. This will be the concluding video. तो अभी तक पहले दो पार्ट्स में क्या पढ़ा है उसको आपने देख लिया है, मैं उम्मीद करता हूं. बट टू डू ए क्विक रिकैप, पहले भाग में we saw Brutus kind of brooding about whether he's doing the right thing and giving the reasons himself. पार्ट 2 में उसकी बातचीत हुई, the reasons why he rejects a couple of 3 suggestions made by fellow conspirators, right? And एक तरह से ब्रूटस इस पूरे कॉन्स्पिरेसी ग्रुप का लीडरशिप रोल अपनाता है. हालांकि करता धरता काफी हद तक कैसियस है, वो मेन विलन है, लेकिन ब्रूटस एक तरह से दिमाग है इसके पीछे. एंड ही इज लाइक द मॉरल कंपास की क्या करना चाहिए. उसी समय पर घंटी बजती है, क्लॉक बजती है. ब्रूटस says, please count the clock, count the chimes of the clock in order to know कि समय क्या हुआ है. Cassius says 3 बजे हैं. Okay, so it is 3 a.m. So Trebonius says अभी निकलने का समय आ गया है. Cassius says, but it is doubtful yet whether Caesar will come forth today or no, for he is superstitious grown of late, quite from the main opinion he held once of fantasy of dreams and ceremonies. तो Cassius says कि लेकिन ये डाउट है कि 15 मार्च को, okay, 15 मार्च को कैसियस सीजर वहां पर आएगा ही नहीं, क्योंकि आजकल वो काफी अंधविश्वासी हो गया है. ओके, और ये काफी अलग सीजर है. पहले वो काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखता था, इस तरह के अंधविश्वास में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था, उस सब बातों में उसको कोई विश्वास नहीं था. लेकिन अभी सपनों में, ओमेंस में, किसी तरह के सुपरस्टिशंस में, अंधविश्वास में उसको थोड़ा सा विश्वास हो गया है. ओके, it may be by these apparent prodigies, the unaccustomed terror of this night and the persuasion of his augurs may hold him from the capital today. तो उसको ये अंदेशा है कि हो सकता है कि जितनी भी घटनाएं आज रात को हुई हैं, जिसका कि जिक्र पहले इस सीन के पहले कैस्का ने किया था एक्ट 1 में, तो ये जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर, राइट, apparent prodigies मतलब strange omens. ओके, अनकस्टम टेरर ऑफ दिस नाइट की जितनी भी खतरनाक बातें हुई हैं, वो शेर की बात हुई, औरतों की बात हुई, वो जो आदमी जिसका कि हाथ जल रहा था उसकी बात हुई, उल्लू की बात हुई, इन सब बातों को लेकर. और तीसरी बात, उसके जितने भी जो फॉर्च्यून टेलर्स हैं, जिनकी बातों पर वो विश्वास करता है, ओके, जूलियस सीजर, इन सब बातों को लेकर हो सकता है कि वो इन सब बातों को लेकर हो सकता है कि वो आज कैपिटोल नहीं आए. अगर वो नहीं आता है तो वो उसको मारने की के षड्यंत्र को पूरा नहीं कर सकते हैं. राइट, सो दीज आर द 3 रीजंस दैट कैसियस सेज ऑन दिस बेसिस इट्स पॉसिबल दैट ही मे नॉट टर्न अप एट द कैपिटोल एट ऑल. ब्रूटस डीसीएस ब्रूटस बोलता है घबराने की बात नहीं, ये डीसीएस ब्रूटस है. ब्रूटस और डीसीएस ब्रूटस में कंफ्यूज ना हो. डीसीएस ब्रूटस कहता है नेवर फियर दैट, if he be so resolved I can oversway him. अगर ये वो सोच रहा है, सीजर ये सोच रहा है कि इस बिना के ऑन द बेसिस ऑफ दिस वो कैपिटोल नहीं आएगा उस तारीख को, 15 मार्च को, मैं उसको फिर भी कन्विंस कर लूंगा कि ओवरस्वे कर लूंगा, यानी कि मैं उसको परसुएट कर लूंगा कि नहीं, तुमको कैपिटोल में आज जरूर आना चाहिए. फॉर ही लव्स टू हियर दैट यूनिकॉर्न्स मे बी बिट्रेड विद ट्रीज. नाउ डीसीएस ब्रूटस कहता है, और इसको जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि काफी सारे उदाहरणों को दिया गया है. ही सेज कि सीजर को ये पसंद है ये सुनना कि यूनिकॉर्न्स कैन बी कैप्चर्ड. नाउ यूनिकॉर्न इज एन एनिमल जो कि एक सफेद घोड़े की तरह लगता है. इट लुक्स लाइक अ व्हाइट हॉर्स बट विद अ हॉर्न. ओके, एक तरह का सींग है जो कि उसके फॉरहेड से उग रहा होता है, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं. ओके, सो आजकल यूनिकॉर्न का मतलब अलग है, राइट. सो ही लव्स टू हियर हाउ द यूनिकॉर्न्स कैन बी कैप्चर्ड बाय रनिंग देयर हॉर्न्स इनटू ट्रीज, यानी कि किसी पेड़ में ऐसा उकसाओ उसको कि वो अपने जो सींग है राइनो की तरह, वो एक पेड़ में घुसेड़ दे और एक तरह से उसको कैप्चर करने में आसानी हो. ओके, या सो इसका मतलब है बिट्रेड विद ट्रीज, यानी कि पेड़ में उसको स्मैश करने की एक तरह से चेष्टा करें जिससे कि उसको कैप्चर किया जाए. बेयर्स विद ग्लासेस, भालुओं को मिरर्स लगा के, शीशे लगा के उनको एक तरह से डिसीव करो ताकि वो समझे कि दूसरा भालू है और उनको कैप्चर किया जा सके, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन में दूसरे ऐसा लगेगा उनको कि ये एक और भालू है और उसी
वो एक दूसरे भालू वो अपनी रिफ्लेक्शन से ही लड़ने में मशरूफ रहेंगे। देन एलिफेंट्स विद पिट्स, यानी कि जो गड्ढे होते हैं उसमें यू कैन मेक एलिफेंट्स फॉल एंड देन यू कैन कैप्चर देम। लायंस विद टॉयल्स, टॉयल्स का मतलब नेट्स। एंड मेन विद फ्लैटरर्स, यानी कि मेन जिनको की एक तरह से उनकी प्रशंसा की जाए, फेक प्रशंसा की जाए। ओके, दे कैन बी ट्रिक्ड विद फ्लैटरर्स। सो ये सारे उदाहरण देता है, और उसी तरह से सीजर जैसे व्यक्ति को भी चापलूसी करके उनको धोखा दिया जा सकता है। और जब मैं उसको कहता हूं व्हेन आई टेल सीजर दैट ही हेट्स फ्लैटरर्स, व्हेन आई टेल हिम दैट ही हेट्स फ्लैटरर्स, ही वो भी एग्री करता है। हालांकि उस समय पर मैं एक्चुअली उसकी चापलूसी कर रहा हूं, मैं एक्चुअली उसकी झूठी तारीफ कर रहा हूं। मैं सीजर को बोलता हूं कि तुमको झूठी तारीफ से नफरत है, और वो उस बात से नाकारा भी नहीं करता है, उस बात से सहमत होता है। हालांकि उस समय पर एक्चुअली मैं उस पर फेक प्रेस ही कर रहा होता हूं। लेट मी वर्क फॉर आई कैन गिव हिज ह्यूमर द ट्रू बेंट एंड आई विल ब्रिंग हिम टू द कैपिटल। सो मैं उसको मैं उसके मूड को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। ह्यूमर, गिव हिज ह्यूमर द ट्रू बेंट इज दैट आई कैन इन्फ्लुएंस हिम, इन्फ्लुएंस सीजर, और उसको मैं कैपिटल की तरफ लेकर आ सकता हूं। कैसियस सेज, नहीं, वी विल ऑल बी देयर टू फेच हिम। सो ही सेज, नो, हम सब जाएंगे उसको लेने के लिए। ब्रूटस सेज, 8 बजे तक जाएं, 8 AM तक सीजर को लेने के लिए जाएं। बी दैट द अटरमोस्ट एंड फेल नॉट देन। सो लेट्स मेक दैट द लेटेस्ट। अटरमोस्ट का मतलब है दैट शुड बी द लेटेस्ट बाय विच वी शुड गो देयर, और हम लेट ना हो। ओके, नाउ Metellus Cimber says, Ligarius doth bear Caesar hard, who rated him for speaking well of Pompey. I wonder none of you have thought of him. कि तुम लोगों ने लाइगेरियस को इस षड्यंत्र में शामिल क्यों नहीं किया? क्योंकि एक बारी सीजर ने उसको डांटा था क्योंकि उसने पॉम्पी की तारीफ की थी। तो तुम लोगों ने उसको इस षड्यंत्र में शामिल करने के बारे में क्यों नहीं सोचा, करके मिटिलस सिम्बर लाइगेरियस की बात करता है। ब्रूटस एग्री करता है, गुड मिटिलस, गो अलोंग विद हिम, उसको लेकर आओ, वो मुझे प्यार करता है और मैंने उसे कारण दिए हैं कि वो मुझसे मेरी तरफ एक तरह से पॉजिटिवली इंक्लाइंड हो, और मेरी तरफ भेजो, और मैं उसको ठीक से इस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए परसुएट कर दूंगा। फैशन हिम मींस परसुएट कर दूंगा। कैसियस सेज, द मॉर्निंग इज अपॉन अस, कि अभी सवेरा होने वाला है, राइट? वी विल लीव यू ब्रूटस, हम तुमको छोड़कर अभी जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, डिस्पर्स योरसेल्फ, अलग अलग डायरेक्शंस में निकल जाओ। बट ऑल रिमेंबर व्हाट यू हैव सेड एंड शो योरसेल्व्स एज ट्रू रोमन्स, यानी कि तुमको असली रोमन बनने का अभी मौका है। ओके, और इस मौके को तुम गवाओ मत। Brutus says, good gentlemen, look fresh and merrily. Let not our looks put on our purposes, but bear it as our Roman actors do, with untired spirits and formal constancy. And so good morrow to you, everyone. So Brutus says, looks like you are all fresh and happy. Let our faces not betray our plans. यानी कि हमारे चेहरे पर हम क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, उसके बारे में किसी को भी कुछ कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। प्लान्स का, पर्पसेस का मतलब प्लान्स। लेट, यानी कि जो हमारे चेहरे से हम क्या प्लान कर रहे हैं उसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। बट बेयर इट एज अ रोमन एक्टर्स डू, हमारे जो रोमन थिएटर में रोम के जो एक्टर होते हैं वो किस तरह से अपने पात्र को निभाते हैं, विद चीयरफुल स्पिरिट्स, अनटायर्ड स्पिरिट्स मतलब चीयरफुल, हंसते हुए, एंड फॉर्मल कॉन्स्टेंसी मींस वेरी काम फेसेस, यानी कि उनके चेहरे पर किसी भी तरह से ये पता नहीं चलता है कि वो आखिरकार सोच क्या रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू, और सभी निकल जाते हैं ब्रूटस को छोड़ के। ब्रूटस कहता है, लूसियस, सो रहे हो क्या? इट इज नो मैटर, एंजॉय द हनी हेवी ड्यू ऑफ स्लंबर, अपने नींद को तुम एंजॉय करो। दाउ हैज नो फिगर्स नॉर नो फैंटेसीज, तुमको किसी तरह के इस तरह के सपने नहीं आते हैं। उस तरह के लोग जिनके मन में काफी चिंताएं हो, उनको अलग अलग तरह के सपने आते हैं, लेकिन तुमको उस तरह की कोई चिंता नहीं है, तो तुम्हारे को इस तरह के कोई सपने नहीं आते हैं, इसीलिए तुम अच्छी तरह से सो रहे हो। तो बेसिकली ब्रूटस इज कॉन्ट्रास्टिंग हिमसेल्फ विद हिज सर्वेंट, बिकॉज ही इज काइंड ऑफ कंस्पायरिंग समथिंग वेरी बिग टू kill Julius Caesar, right? To assassinate someone who wants to be the king of Rome. But his servant Lucius has no such worry. That's why he says, you are able to sleep very soundly. Now we come to the
last part of this play, this particular scene in which Portia is introduced. Portia, the wife of Brutus. Portia enters. Brutus, my lord. Portia, what mean you? Wherefore rise you now? It is not for your health thus to commit your weak condition to the raw cold morning. कि तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है कि इतनी सुबह को तुम जागो और इस तरह से तुम फिरो. टू हेल्थ टू एक्सपोज, कमिट का मतलब तुम अपने आप को, अपनी हेल्थ को एक तरह से एक्सपोज करो टू दी रॉ कोल्ड मॉर्निंग, की काफी ठंड है तो उसमें तुम अपने हेल्थ को एक्सपोज ना करो. तुम्हारे लिए इस तरह से आगे सुबह सुबह चलना जबकि थोड़ी ठंड है, इट इज नॉट वेरी गुड. सो इट इज स्टिल द मंथ ऑफ स्प्रिंग, जब विंटर खत्म हुआ है, समर शुरू नहीं हुआ है. सो देयर इज अ बिट ऑफ अ कोल्ड इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग. पोर्शिया, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है बंधु. ओके, अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है. यू हैव अनजेंटली ब्रूटस स्टोल फ्रॉम माय ब्रेड. तुम अनजेंटली मतलब तुम काफी जल्दबाजी में मेरे बेड से निकल गए. ओके, यू गॉट ऑफ फ्रॉम द बेड एंड यस्टर नाइट एट सपर यू सडनली अरोज एंड वॉक्ड अबाउट म्यूजिक एंड साइंग. और कल रात को खाने के समय पर भी तुम जल्दी से उठ गए और इधर उधर चलने लगे, ब्रूडिंग एंड साइंग, आहें भर रहे थे, विद योर आर्म्स फोल्डेड अराउंड योर चेस्ट. ओके, इट वाज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ सैडनेस, कि अगर तुम, इफ यू हैव योर आर्म्स फोल्डेड अराउंड योर चेस्ट, इट वाज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ सैडनेस, कि तुम काफी उदास हो. You stared upon me and when I asked you what the matter was, you stared upon me with ungentle looks. और जब मैंने पूछा तुमसे कि आखिरकार बात क्या है, तो तुमने मुझे ठीक से नहीं देखा. You gave me a dirty looks, ungentle kind of look, as though it was a question that should not have been asked, that you were not happy with the question that was being asked to you, right? मैंने तुमसे फिर से पूछा और तुमने अपना सर खुजाया and stamped your foot impatiently. यानी कि तुम खुश नहीं थे कि मैं तुमसे किसी भी तरह का सवाल पूछ रही थी. लेकिन मैंने फिर भी, I insisted, yet I insisted. Okay, ये पोर्शिया और ब्रूटस, कैलिफोर्निया एंड सीजर, ये दोनों जो कपल के रिलेशनशिप्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि कभी कभी कॉन्ट्रास्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट मोर इंपॉर्टेंट आपको इन बेसिकली रिलेशनशिप के बारे में जानना जरूरी है. सो येट, मैंने फिर भी इंसिस्ट किया क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तो आखिरकार तुम उदास क्यों हो. ओके, येट यू आंसर नॉट, लेकिन तुमने फिर भी उसका उत्तर नहीं दिया. बट विद एन एंग्री वैफ्टर ऑफ योर हैंड. वैफ्टर मतलब एन एंग्री वेव, एज दो डिसमिसिवली, कि तंग मत करो मुझसे, ये सब मत पूछो इस तरह के सवाल. वैफ्टर मतलब एन एंग्री वेव ऑफ योर हैंड. Great, gave sign for me to leave you, so I did, fearing to strengthen that impatience which seemed too much enkindled, and withal hoping that it was but an effect of humor. तो मैं वहां से you indicated that I should leave you alone, तो मैं वहां से निकल गई क्योंकि मैं तुमको और ज्यादा क्रोधित या और ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहती थी. Strengthen your impatience means not make you more angry, more annoyed, which was already because क्योंकि तुम काफी वैसे भी काफी गुस्से में लग रहे थे और मैंने उम्मीद किया कि ये शायद सिर्फ एक बैड मूड का असर होगा. ह्यूमर का मतलब, इफेक्ट ऑफ ह्यूमर मतलब बैड मूड, दैट तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, इसकी वजह से तुम थोड़े से चिड़चिड़ेपन में थे. which sometime hath his hour with every man, जो कि हर आदमी को होता है, कभी कभी वो खराब मूड में होता है. it will not let you eat, not talk, nor sleep. और इस बैड मूड में तुम ना सो सकते हो, ना बात कर सकते हो, ना ठीक से खाना खा सकते हो. and could it work so much upon your shape as it hath much prevailed on your condition. और ये तुम्हारे जो जिस तरह का फिजिकल अपीयरेंस है उसको काफी तरह से एडवर्सली इफेक्ट किया जा सकता है, कर सकता है, तुम्हारे दिमाग को भी काफी इफेक्ट किया कर सकता है. दिस इज रेफरिंग टू द कंडीशन, रेफरिंग टू द माइंड. ओके, शेप का मतलब तुम्हारे पूरा शरीर. I should not know you, Brutus, dear my lord, make me acquainted with your cause of grief. तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जिसके वजह से तुम काफी खराब मूड में लग रहे हो. ब्रूटस बोलता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, that's all. Brutus is wise and were he not in health he would embrace the means to come by it. So Portia says कि ब्रूटस काफी बुद्धिमान व्यक्ति है और अगर तुम बीमार होते, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती तो तुम ऐसा कुछ लेते जिससे कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो सकती थी, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो. तो उसको मालूम है कि कुछ तो है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा परेशान घूम रहा है. सो ब्रूटस सेज Why so do I, good Portia? He says, मैं कर रहा हूं पोर्शिया, तुम जाकर सो जाओ. Portia says, क्या ब्रूटस बीमार है? And is it physical to walk unbraced and suck up the humors of the dank morning?
और क्या ये ठीक है, क्या ये हेल्दी प्रैक्टिस है कि तुम विदाउट आई मीन अनब्रेस मतलब बिना किसी जैकेट के, बिना किसी फिजिकल प्रोटेक्शन के इतनी सुबह, जबकि थोड़ी सी ठंड है, डैम्प मॉर्निंग है, डैम्प मतलब द डैम्पनेस ऑफ द मॉर्निंग, ओके, द डैम्पनेस ऑफ द मॉर्निंग, जब थोड़ी सी इट इज अ लिटिल कोल्ड एटसेट्रा, उस समय पर अनप्रोटेक्टेड तुम इस तरह से घूमो, क्या ये सही है? अगर तुम बीमार हो तो क्या ये सही होगा कि तुम इस तरह के समय पर विदाउट एनी प्रोटेक्शन, विदाउट एनी वार्म क्लोथिंग, एक्चुअली you move out like this? What is Brutus sick, and will he not? Will he steal out of his wholesome bed to dare the wild contagion of the night? तो तुम कहते हो कि तुम बीमार हो, फिर भी तुम अपने जो बिस्तर है, जो कि इट्स अ वार्म बेड, वहां से निकल के टू लेट द ह्यूमिड, rheumi means it is humidity, and dirty, unpurged मतलब dirty, this is dirty and this is रेफरिंग टू ह्यूमिड, ओके। तो वहां से निकलकर, एक गर्म बेड से निकलकर, यू आर काइंड ऑफ टेम्पटिंग द ह्यूमिडिटी एंड द डर्टीनेस ऑफ द एयर। नाउ द वाइल्ड कंटेजियन ऑफ द नाइट, तो एक तरह से नाइट को भी पर्सोनिफाई किया गया है बाय टॉकिंग, वाइल्ड का मतलब है evil, right? So is to the reference is to the night air, यानी कि रात की हवा, which is supposed to be unhealthy as opposed to the daytime where the air is supposed to be healthy. So it's very interesting that पोर्शिया को मालूम नहीं है, लेकिन जो पूरा षड्यंत्र है उसकी जो बारीकियां हैं वो रात के समय पर ही रची गई हैं। जब अभी इन सब लोगों के बीच में बातचीत हुई, इन 6-7 लोगों के बीच में बातचीत हुई, तो तभी रची गई थी। सो रात के समय पर, under the cover of darkness, in the cover of darkness is when all these conspiracies are being hatched by these people together with Brutus. So she says, no, my Brutus, you have some sickness within your mind, कि तुम्हारा some sick offense within your mind, कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसी बीमारी है, okay, which by virtue, right and virtue of my place, यानी कि my place मतलब मैं तुम्हारी बीवी हूं, तो मेरा एक तरह से अधिकार बनता है, आई ऑट टू नो ऑफ, बिकॉज आई एम योर वाइफ। सो तुम्हारे दिमाग में ये क्या बीमारी चल रही है, ये जानने का अधिकार मुझे पूरा है, ओके। Some of you may want to know all these explanations in English. I want to repeat, I've said that in the previous 2 videos. You have the option of enrolling into our class 9 Julius Caesar course, where we explain everything in simple English, using all the keywords, using all the key phrases. The course also comes with detailed explanation notes. It also comes with MCQ question papers. It also comes with the reference to context question and answers. And of course, anytime 24/7 doubt solving. So, and the explanation videos, of course. So the choice is yours. I do believe it's a very good course, which you should consider joining if you are more comfortable understanding in English. In any case, I do believe that if you explain in English, it's easier because you would be writing the answers in English. So if you keep hearing the keywords and the key phrases, it becomes easier. The reason why I'm explaining in Hindi on YouTube is, one, to keep the 2 contents distinct from each other. Plus, there is also a section of the students who like to understand it in Hindi, which is why I'm explaining it in Hindi out here, a combination of Hindi and English. Okay, that's the reason. Now, so she says, no, my Brutus, you have some sickness within your mind, जिसके बारे में मुझे जानने का पूरा अधिकार है. I deserve to know about that. I charm you by my once commended beauty. यानी कि मैं अपने knees पर जाती हूँ, upon my knees, right? So she bends down and sits down on her knees. She says that I urge you. Charm you मतलब मैं तुम्हारे से विनती करती हूँ, okay? मैं विनती करती हूँ. I urge you. अरे मेरा वाइट डब्ल्यू की तरह हो रहा है. आई अर्ज यू बाय माई वंस कमेंडेड ब्यूटी, क्योंकि एक समय पर तुम मेरे सुंदरता की तारीफ करते थे, राइट? बाय ऑल योर वाउस ऑफ लव एंड दैट ग्रेट वाउ व्हिच डिड इनकॉर्पोरेट एंड मेक अस वन. एंड जो शादी के समय पर जो तुमने एक तरह से promises and vows लिए थे कि हम दोनों एक हैं, and we became one at that time, that you unfold to me yourself, your half, why you are heavy. तो उन सब बातों का मैं वास्ता देती हूं, तुमको मेरे को बताना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि तुम आखिरकार उदास क्यों हो भाई. Okay, what men tonight have had to resort to you, right?
जो लोग तुमको आज रात को मिलने के लिए आए थे, क्योंकि 6 से 7 लोग थे जिन्होंने अपना चेहरा पूरी तरह से अंधेरे में छुपा के रखा था। तो शी नो समथिंग एसएमएस। रात के समय पर 3 बजे के करीब कौन लोग आते हैं जो कि अपना चेहरा छुपा के रखते हैं? उसके बाद ब्रूटस, he's not behaving normally, so she knows something is wrong and she wants Brutus to come clean. Means she wants him to explain to her what is bothering him, why is he behaving in such a way. So Brutus says, अपने knees पर मत जाओ, gentle Portia, I should not need if you were gentle. मुझे ये करने की जरूरत नहीं होती अगर तुम ठीक से बर्ताव कर रहे होते। विद इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज, टेल मी ब्रूटस, इज इट एक्सपेक्टेड दैट आई शुड नो नो सीक्रेट्स? क्या ये सही है कि मुझे किसी भी सीक्रेट के बारे में कुछ पता ही ना चले जिसका कि वास्ता तुम्हारे साथ है, राइट? विच कंसर्न यू, उसके बारे में मुझे जानना जरूरी है, राइट? अपरटेन टू यू मीन जिसका कि दैट कंसर्न यू। एम आई पार्ट ऑफ यू, क्या मैं, am I yourself but as it were in sort of limitation? Am I part of you only in a limited sense, कि सिर्फ limited sense में ही मैं तुम्हारा भाग हूं, कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊं, ओके, तुम्हारे साथ सोऊं, comfort your bed, और कभी कभी तुमसे बात करूं? Dwell I but in the suburbs of your good pleasure? क्या मैं suburbs का मतलब होता है outskirts, suburbs of the city बोलते हैं ना, यानी कि बाहर का इलाका, outskirts of the city, कि क्या तुम्हारे जो पूरा जो दिमाग है, तुम्हारा जो दिल है, उसके सिर्फ बाहरी बाहरी इलाके में ही मैं रहती हूँ, राइट? जो तुम्हारी खुशी है, ऑफ योर गुड प्लेजर, उसके बाहरी इलाके में ही मैं रहती हूँ। मेरा मेरा स्थान पूरी तरह से तुम्हारे दिल के अंदर, तुम्हारी खुशी के अंदर नहीं है क्या? सो शी इज बेसिकली आस्किंग ऑल दिस क्वेश्चंस टू force Brutus to explain to her why is he feeling sick, why did those 6-7 people come in the dead of night, right? So अगर ये ऐसा ही है, then I am only your whore, not your wife. अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, I am only your whore. whore मतलब whore, I mean harlot means whore or prostitute, okay? So she's basically trying to provoke him in order to make him explain what is bothering him. You are my ट्रू एंड ऑनरेबल वाइफ, कि तुम मेरी ट्रू और ऑनरेबल वाइफ हो, जो कि, और ये जो सबब्स की बात की गई है और उसका कनेक्शन ये हार्लट से है, बिकॉज सबब्स वर वेरी ऑफ एट दैट ऑफ लंडन वर नोटोरियस फॉर प्रोस्टिट्यूशन, ओके? दिस इज जस्ट अ साइड फैक्ट, कि तुम बिल्कुल मेरे दिल के करीब हो, एज प्रेशियस टू मी एज दी ब्लड, रडी ड्रॉप्स इज रेफरेंस टू ब्लड, जो कि मेरे दिल में से सैड हार्ट, and he is referring to the fact that he is sad now, कि मेरे जो दुखी दिल है उसमें से जो गुजरता है खून, उसकी तरह you are as dear as that. So he is basically saying that you are as dear and important as the blood that passes through my sad heart. पोशिया कहती है अगर ये सच होता, अगर जो तुमने अभी कहा है ये सच होता, तब मुझे ये सीक्रेट के बारे में जानने का पूरा अधिकार है, मुझे जानना चाहिए था। आई ग्रांट आई एम ए वुमन, मैं मानती हूं कि मैं एक औरत हूं, बट विदल ए वुमन दैट लॉर्ड ब्रूटस टुक टू वाइफ, लेकिन मैं वो औरत हूं जिसको कि ब्रूटस ने अपनी पत्नी बनाया। आई ग्रांट आई एम ए वुमन, मैं मानती हूं कि मैं औरत हूं, बट विद ऑल ए वुमन वेल रेप्यूटेड केटोस डॉटर, लेकिन मैं केटो की क्या बोलते हैं, बेटी हूं, और I have a good reputation. Think you I am no stronger than my sex? कि do you think that I am no stronger than the rest of my gender? Because औरतों को उस समय पर weaker sex माना जाता था। तो इट्स वेरी आयरॉनिक दैट वो वास्ता देती है दो ऐसे लोगों का, ब्रूटस की पत्नी और केटो की बेटी, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन। इट्स वेरी आयरॉनिक दैट शी गिव्स the examples of two men in her life, right? So Cato was a Roman statesman जिसकी बेटी पोर्शिया है, जिसकी शादी ब्रूटस से हुई। So she says, so being so fathered and so husbanded, right? The relationship with Brutus and with Cato. So she says, tell me your secrets. Counsels का मतलब tell me your secrets, जितने भी secrets हैं उसके बारे में मुझे बताओ, मैं किसी से उसका खुलासा नहीं करूंगी। आई मेड स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ माई कॉन्स्टेंसी, कि मैंने अपना जो एक ट्रस्टवर्दीनेस है, कि मुझ पर विश्वास किया जा सकता है, ट्रस्टवर्दीनेस, मैंने मेरे पर विश्वास किया जा सकता है, उसको मैंने साबित किया है। गिविंग माई सेल्फ, उसके लिए मैं क्या करती हूं, मैं अपने को चोट पहुंचाती हूं। आई गिविंग माई सेल्फ ए वॉलंटरी वुंड और ऑन माई थाई, ओके, अपनी जांग पर मैं आई विल गिव माई सेल्फ ए वुंड,
अगर मैं उस चोट के दर्द को सहन कर सकती हूं तो क्या मैं अपने हस्बैंड के सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती क्या? सो शी इज काइंड ऑफ पुटिंग एक्सट्रीम प्रेशर ऑन ब्रूटस इन ऑर्डर टू मेक हिम टेल व्हाट इज bothering him. Okay, so that's what we are seeing out here. So this entire interaction between Brutus and Portia extremely important in this scene. Oh gods, render me worthy of this wife. So he says, oh gods, make me worthy of this wife. कि कितनी अच्छी पत्नी मिली है, make me worthy of this noble wife. उस समय पर फिर से knocking होती है, hark hark one knocks. Portia says, तुम अंदर जाओ, and by thy bosom shall partake. कि you will know the secrets of my heart. I will explain all my plans. All engagement मतलब जितने भी मेरे plans हैं उसके बारे में मैं तुमको बताऊंगा. I will construe to thee means मैं तुमको वो disclose करूंगा. All the character of my sad bros leave me with haste. और मेरे जो दुखी फेस का जो भी कारण है उसके बारे में कैरेक्टर सैड ब्रोस मतलब मेरा दुखी चेहरा उसका जितने भी कारण है उसके बारे में मैं तुमको बताऊंगा. अभी यहां से जल्दी निकलो. सो पोर्शिया वहां से निकल जाती है. तब लूसियस आता है उसका सर्वेंट विद लाइगेरियस. ओके, जिसका जिक्र पहले हुआ था. ही इज अ सिक मैन दैट वुड स्पीक टू यू. ओके, सो लूसियस सेज कि ये बीमार व्यक्ति है जो तुमसे बात करना चाहता है. लाइगेरियस दैट मेटलस स्पेक ऑफ मेटलस सिम्बर स्पेक असाइड. Ligarius, how? What's of good morning from a feeble tongue? कि मैं काफी बीमार हूं लेकिन मेरा good morning accept करो. Oh, what a time have you chose out brave as to wear a kerchief? Were you not sick? So he says कि तुम कैसा समय तुमने चुना है बीमार पड़ने के लिए. I wish you were not sick. मैं चाहता था कि तुम बीमार नहीं होते. He says मैं बीमार नहीं हूं if Brutus have in hand any exploit worthy the name of honor. लेकिन मैं बीमार नहीं होऊंगा अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है मेरे लिए करने को जो कि ऑनरेबल कहा जा सके, जिसको कि ऑनरेबल कहा जा सके. Such an exploit I have in hand, Ligarius, had you a healthful hear of it. So he says मेरे पास ऐसा कैसा ही काम है अगर तुम्हारी तबीयत ऐसी अच्छी होती कि तुम उसको सुनने के काबिल होते. Ligarius कहता है by all the gods that Romans bow before I here discard my sickness. So he ऐलान करता है कि मैं अपनी बीमारी को छोड़ देता हूं. And he swears on all the gods that are worshipped by the Romans. Soul of Rome, brave son, derived from honorable loins. So he says, you are a brave son who was born to honorable ancestors. Loins का मतलब he's referring to his ancestors. कि तुम्हारे जो पूर्वज हैं, they were all very honorable. तुम ऐसे पूर्वजों से पैदा हुए हो. You like an exorcist. Exorcist का मतलब है जो कि evil spirit से निकालता है, जो से कुछ लोग होते हैं ना जो ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं. यू आर लाइक एन एग्जॉस्टिस्ट हु हैज कंज्यूर्ड अप माय मॉर्टिफाइड स्पिरिट. यानी कि मेरा जो एक डेड स्पिरिट था, मैं बीमार था एंड आई वाज जनरली डाउन एंड आउट, उसको तुमने एक तरह से ऊपर अपलिफ्ट किया है. नाउ बिड मी रन, अब मेरे को दौड़ाओ एंड आई विल स्ट्राइव विद थिंग्स इम्पॉसिबल. कि मैं आई विल बी एबल टू डू इवन द मोस्ट इम्पॉसिबल ऑफ थिंग्स, कि मैं वो कर पाऊंगा क्योंकि तुमने मेरे को एक तरह की शक्ति प्रदान की है. गेट द बेटर ऑफ देम. अभी क्या करने का? ब्रूटस सेज ए पीस ऑफ वर्क दैट विल मेक सिक मैन हेल्दी. ओके, होल का मतलब एक ऐसा काम हम करेंगे जिससे कि बीमार व्यक्ति भी हेल्दी हो जाएगा. बट और नॉट सम होल दैट वी मस्ट मेक सिक. नाउ लाइगेरियस कहता है कि कुछ ऐसे हेल्दी लोग नहीं है, कुछ ऐसे हेल्दी लोग नहीं है जिसको कि हमको बीमार करना है. सो ही इज काइंड ऑफ ट्विस्टिंग द थिंग एंड इज आस्किंग हिम अ रेटोरिकल एंड अ काउंटर क्वेश्चन. ही सेज वो भी हमको करना है और वो उसके बारे में मैं सबको बताऊंगा. एज वी आर गोइंग टू होम वी मस्ट बी, बिकॉज उनकी मुलाकात होनी थी सीजर से. तो ही सेज जैसे हम जाते हैं मैं उसको बताऊंगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि हमको एक्चुअली करना क्या है. एज वी वॉक टूवर्ड्स द मैन टू हुम वी मस्ट डू दिस. जब और टारगेट कौन है? जूलियस सीजर. सो लाइगेरियस कहता है सेट ऑन योर फुट. ही सेज स्टार्ट वॉकिंग. मैं आई विल फॉलो यू विद अ हार्ट न्यू फाइड, यानी कि काफी ऊर्जा है मेरे दिल में, उसके साथ मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा. टू डू आई नो नॉट व्हाट, क्या करना है उसके बारे में मुझे अभी फिलहाल तो जानकारी नहीं है, लेकिन ये काफी है कि ब्रूटस मेरे को लीड कर रहा है. तो ब्रूटस का जो स्टेचर है रोम में, उसके बारे में हमको काफी अच्छी तरह से पता चलता है कि काफी एक तरह से रेस्पेक्ट है लोगों के दिल में जहां तक ब्रूटस का सवाल है. और लाइगेरियस भी वही कहता है कि मुझे जानकारी नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन ब्रूटस नेतृत्व कर रहा है, उसको लेकर मैं काफी संतुष्ट हूं. ब्रूटस बोलता है चलो मेरे साथ. सो
they follow. With this we come to the end of Act 2 Scene 1. लंबा सीन था. मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है. सारे वर्ड्स, सारे सेंटेंसेस को मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है without leaving out anything, and I do hope you do very well in your examination. Thank you very much. Tata. Bye bye.